वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की वीडियो में बताऊंगा कि अगर आप उम्रा करने आते हैं, उम्रा में जो अरकान हैं, हमारे उस्ताद मोहतरम हाफिज़ सलीम साहब हैं, उनसे मैं पूछ के बताऊंगा कि ताकि अगर आप उम्रा करने आएँ तो आपका उम्रा मुकम्मल हो, गलत ना हो। किस तरीके से उम्रा करना चाहिए वो पूरा डिटेल आपको बताया जाएगा। हाफिज़ साहब से हैं, ये मेरे उस्ताद साहब हैं और ये उम्रा करने आए हैं। मैं भी आया था, मुलाकात होगी, अल्लाह का इत्तेफाक देखिए। और मैं पूछ के बताता हूँ कि उम्रे के क्या क्या अरकान होते हैं और क्या क्या करना चाहिए। जी अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाफिज़ जी, कितने अरकान होते हैं उम्रे के? उम्रा में देखिए 2 फ़र्ज़ हैं जी, और 2 वाजिबात हैं। अच्छा, 2 फ़र्ज़ 2 वाजिबात। हाँ, जी, फ़र्ज़ ये है कि हुदूद हरम से पहले? हुदूद हरम से पहले आपको एहराम बांधना है एहराम बांधना, और उसके बाद तवाफ़ काबा करना है। तवाफ़ काबा, ये 2 फ़र्ज़ हैं। ये फ़र्ज़ हो गया। और यानी एहराम बांधना, हुदूद हरम से बाहर और काबा का तवाफ़ करना, ये 2 अरकान हो गए। हाँ, और ये फ़र्ज़ अरकान है। अगर इसमें से कोई एक छूट गया तो आपका उम्रा बातिल हो जाएगा। उम्रा नहीं होगा। आप अगर इसमें से कोई छूट जाता तो उम्रा नहीं होता। और एक और मसला हाफिज़ साहब कि जो लोग हुदूद हरम के अंदर रहते हैं, अगर वो उम्रा करना चाहें तो लोग कहते हैं, और किताब में क्या है कि मतलब उन्हें हुदूद हरम से बाहर जाना पड़ेगा एहराम बांधने के लिए। उनको अब मीक़ात से जो है एहराम बांधना होगा। जैसे अगर मक्के में रहते हैं तो मस्जिद जुराना है, मस्जिद आयशा है, वहाँ पहुँच करके गुस्ल करें, वज़ू करें, उसके बाद एहराम बांधें। एहराम बांध करके 2 रकात नमाज पढ़ें एहराम की। उसके बाद फिर वहाँ से तलबिया पढ़ते हुए हरम शरीफ की तरफ रवाना हो जाएं। और वाजिबात हैं सफ़ा और मरवा की सही करना और हलक करवाना। हाँ, यानी सही करना मतलब थोड़ा आसान ज़बान में बता दीजिए। चक्कर लगाना। हाँ, सफ़ा और मरवा के दरमियान 7 मरतबा जो है चक्कर लगाना। और हाफिज़ साहब एक चीज़ और, आप चक्कर लगाए होंगे, देखे होंगे, सफ़ा जहाँ से शुरू होता फिर मरवा, वहाँ से एक चक्कर माना जाता है कि सफ़ा से शुरू होकर के फिर सफ़ा पे जब आते हैं तब एक चक्कर होता है? नहीं, सफ़ा से मरवा एक चक्कर है। हाँ, और मरवा दूसरा चक्कर। हाँ, दूसरा चक्कर हो जाएगा। दूसरा चक्कर हो। ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों। बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि सफ़ा से मरवा और फिर सफ़ा से मरवा सफ़ा जब आएंगे तब एक चक्कर होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये हाफिज़ साहब हैं और ये पूरा डिटेल बताएंगे। जब हम लोग सफ़ा से मरवा जाते हैं एक चक्कर हो जाता है, फिर मरवा से सफ़ा आते हैं तो दूसरा चक्कर हो जाता है। हाँ, सही है ना? हाँ। अब उसके बाद जो चौथा अरकान है हलक करवाना। यानी मर्द जो है अपने सर के बाल जो है थोड़ा कटवाएं या तो पूरा वो हलक करवाएं, छिलवाएं। और औरतें 1 पोरे के बराबर जो अपने सर का बाल कटवाएं। अगर ये छूट जाता है तो उनको दम देना होता है, यानी उनको कुर्बानी करनी होती है। दम थोड़ा डिटेल में और आसान ज़बान में समझा दीजिए। दम के मतलब अगर आपसे ये दोनों सफ़ा मरवा की सही यानी चक्कर लगाना छूट जाता है, या बाल कटवाना या हलक करवाना मतलब छिलवाना अगर छूट जाता है तो समझ लीजिए कि दम देना पड़ेगा। दम का मतलब आपको एक जानवर की कुर्बानी देनी पड़ेगी। कफ़ारा जिस तरीके से हाँ, जिस तरीके बोल सकते हैं कफ़ारा। हाँ, कफ़ारा। कोई अरकान छोड़ देते हैं और उम्रा नहीं कर पाते तो भी आपको दम देना पड़ेगा। हाँ, अब उसके बाद हलक यानी अपने सर के बाल को मुड़ाने के बाद जो आपका उम्रा मुकम्मल हो जाता है। जी, ठीक है। हाँ, तो इन बात का ख़ास ख्याल करना चाहिए। फ़र्ज़ और वाजिबात, अच्छा, उम्रा के वाजिबात फ़र्ज़ के बराबर हैं, उसको वाजिबात समझ करके नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। हाँ, जिस तरीके फ़र्ज़ की अहमियत है उसी तरीके से उम्रा की अहमियत है। आप कभी भी आएँ तो इन 4 बातों का ख़ास ख्याल रखें कि हम जो है हमारा फ़र्ज़ ना छूटे पाए। मीक़ात से हमको एहराम बांधना है, तवाफ़ काबा करना है, उसके बाद जो है वाजिबात में से सफ़ा मरवा का चक्कर लगाना है 7 मरतबा, और हमको हलक करवाना है। ये चारों के बाद हमारा जो है उम्रा मुकम्मल हो जाएगा।